Today we are going to discuss chapter 2 of political science, federalism. I have already discussed chapter first, which was power sharing. You all know about power sharing. Power sharing is the very spirit of democracy, as we have discussed before. And we discussed in chapter first about the vertical distribution of power. Vertical distribution of power we already discussed. In previous chapter, we noted that vertical division of power among different levels of governments is one of the major forms of power sharing. It is most commonly referred to as federalism. मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर में पावर शेयरिंग, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग को ही कॉमनली फेडरलिज्म के नाम से हम जानते हैं. आपको ध्यान आ रहा होगा कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या थी. वर्टिकल डिवीजन मीन्स एक हाई लेवल पर है, दूसरा उससे नीचे लेवल पर, तीसरा उससे नीचे लेवल पर, यानी कि डिफरेंट लेवल्स पर गवर्नमेंट्स हैं और उन गवर्नमेंट्स के बीच पावर को डिवाइड किया गया है. ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को ही फेडरलिज्म बोला जाता है. आप देखिएगा इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, और डिफरेंट स्टेट्स की गवर्नमेंट्स. तो यूनियन गवर्नमेंट और डिफरेंट स्टेट्स की गवर्नमेंट्स के बीच में पावर बटी हुई है. ये जो डिवीज़न है पावर का, दिस इज द फेडरलिज्म. हम देखते हैं यहाँ पर एक बात और है देखने की कि पावर इज डिवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसा नहीं है कि ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बांटी है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि स्टेट की गवर्नमेंट जो है उसकी पावर ये होंगी और सेंट्रल की होंगी. ऐसा नहीं है. कोई भी गवर्नमेंट डोमिनेट नहीं करेगी और कोई भी सबऑर्डिनेट नहीं होगी. अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग पावर टू ईच ऑफ गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा. स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा. और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही दोनों गवर्नमेंट वर्क करेंगी. तो सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडिंग पावर्स टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. नाउ we can look the map of the world. Russia, Canada, USA, India, Australia, पाकिस्तान, ब्राज़ील. ये जो रेड पार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, बेल्जियम, स्पेन, ये ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फेडरलिज्म इन द वर्ल्ड. आपने देख लिया है कि ये सारे एग्जाम्पल्स हैं वर्ल्ड में. अब किस तरीके से वर्ल्ड में फेडरलिज्म स्थापित हुआ, कौन सा कंट्री ट्रू फेडरेशन है, कौन सा क्वासी फेडरेशन है, इस पर हम डिस्कस करेंगे. पहले एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, फेडरलिज्म is a system of government in which the power is divided between or among two or more levels of governments and powers are divided according to the constitution. फेडरलिज्म गवर्नमेंट का वो सिस्टम है जिसमें पावर या तो दो लेवल की सरकारों के बीच डिवाइडेड होती है या दो से ज़्यादा लेवल की सरकारों के बीच डिवाइडेड होती है. इंडिया में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पावर इंडियन यूनियन और स्टेट्स में डिवाइडेड थी, किंतु 1992 में
इंडियन पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट नंबर 72 एंड 73, और इन अमेंडमेंट्स के द्वारा, इन संशोधनों के द्वारा एक तीसरे लेवल की सरकार भारत में बना दी गई, जिसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत आती हैं। क्योंकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें आर्टिकल 40 में गांधी जी के सिद्धांत हैं, और गांधी जी के उन सिद्धांतों में आर्टिकल 40 में लिखा है कि पंचायती राज स्थापित किया जाएगा भारत में। उस पंचायती राज के आधार पर ही हमारी भारतीय सरकार ने 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, 72 एंड 73, और पंचायती राज को एक वास्तविक स्वरूप प्रदान किया, और 93 से वो अमेंडमेंट लागू हुआ। और तब से जो हमारा फेडरलिज्म है इंडिया का, या हमारा कंट्री है, वहाँ पर 3 लेवल की सरकारें हो गई। फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड थर्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स। अब हाउ द फेडरेशन फॉर्म्ड, फेडरेशन कैसे बनते हैं? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। 2 तरीके से फेडरेशन बनते हैं। फर्स्ट इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन को हम ट्रू फेडरेशन भी बोलते हैं, और इसका एग्जाम्पल है यूएसए, इसका एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया। अब है क्या ये? व्हेन small independent states decided to come together and make a union of federation, then it is known as coming together federation। जब छोटे छोटे से स्वतंत्र देश अपनी इच्छा से संगठित होकर अपना एकीकरण करते हैं एक फेडरेशन में, तो ऐसी व्यवस्था को कमिंग टुगेदर फेडरेशन या ट्रू फेडरेशन बोलते हैं। जैसे कि यूएसए में छोटे छोटे से कंट्रीज थे, और उन्होंने अपने को मजबूत करने के लिए वो संगठित हो गए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, और उन्होंने फेडरेशन बना लिया। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ, वहाँ पर भी डिफरेंट स्टेट थे इंडिपेंडेंट, वो डिफरेंट स्टेट एक साथ संगठित हो गए और ऑस्ट्रेलिया के रूप में काम करने लगे। तो दिस टाइप ऑफ फेडरेशन इज नोन एज कमिंग टुगेदर फेडरेशन और ट्रू फेडरेशन, एंड एग्जाम्पल इज यूएसए। द सेकेंड रूट, द सेकेंड टाइप ऑफ फेडरेशन इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। व्हाट इज होल्डिंग टुगेदर? अभी हमने देखा कि छोटे छोटे से देश इकट्ठा हो गए, एकत्रित हो गए और एक बड़ा देश बना लिया। होल्डिंग टुगेदर में एक बड़ा देश है, और उसने अपने को सुविधा अनुसार छोटे छोटे से स्टेट्स में बांट दिया फॉर रूलिंग इफेक्टिवली। तो ऐसा जो सिस्टम है वो कहलाता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, और इसे बोलते हैं क्वेसी फेडरेशन, जो कि एग्जाम्पल है इंडिया। इंडिया में इंडिपेंडेंट स्टेट छोटे छोटे से नहीं मिले, उन्होंने मिलकर इंडिया को नहीं बनाया, बल्कि इंडिया एक बहुत बड़ा बॉडी थी, उसने अपने को डिवाइडेड किया छोटे छोटे स्टेट में, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो यहां पर हम देखेंगे जो ट्रू फेडरेशन था उसमें डिफरेंट कंट्रीज इकट्ठे हो रहे थे, डिफरेंट इंडिपेंडेंट कंट्रीज फेडरेशन बनाने के लिए। जबकि होल्डिंग टुगेदर में, जैसे हम क्वेसी फेडरेशन भी बोलते हैं, उसमें एक बड़ा कंट्री है और वो डिवाइडेड हो रहा है फॉर गुड गवर्नमेंट, और इस प्रकार डिवाइडेड होने पर पावर भी डिवाइड किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहलाता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरलिज्म वर्ड का यूज नहीं किया गया है। आर्टिकल 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है इंडिया दैट इज भारत shall be a union of state. It means
Federation word is not used in Indian constitution, but India is a federal country because India based on the principles of federalism. In my next video, we will discuss about the principles or characteristics of the federation. Thank you.